चांदी, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद गहने या पुराने जमाने के सिक्के हैं ना? लेकिन सोचिए, अगर हम कहें कि चांदी हमारे कल के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी हमारे बीते हुए कल के लिए थी। आज हम चांदी की इसी दोहरी और दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं। तो चांदी की कहानी के ना दो पहलू हैं। एक तरफ ये हजारों साल से हमारे साथ है, दौलत की तरह, गहनों की तरह, हमारी सभ्यता का एक अहम हिस्सा। और फिर दूसरी तरफ यही मेटल हमारे फ्यूचर की, हमारी टेक्नोलॉजी की नींव बन रही है। मतलब सोलर पैनल से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियां और 5G नेटवर्क तक सब जगह। तो ये एक ही वक्त में प्राचीन भी है और भविष्य की धातु भी। और यही बात तो इसे इतना खास बनाती है। तो चलिए सबसे पहले चांदी के उस पहलू को समझते हैं जो इसे भविष्य के लिए इतना जरूरी बना रहा है। मतलब नई औद्योगिक क्रांति में इसका क्या रोल है, कैसे ये हमारे ग्रीन फ्यूचर का इंजन बन रही है। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प, बल्कि यूं कहें कि चौंकाने वाली बात सामने आती है। देखिए, जब हम सोने के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में आता है इन्वेस्टमेंट, गहने, यही सब। पर चांदी के मामले में आधी से ज्यादा डिमांड, आप सोचिए, इंडस्ट्रियल यूज से आती है। इसका सीधा मतलब है कि चांदी सिर्फ एक कीमती धातु नहीं, बल्कि एक बेहद जरूरी औद्योगिक वस्तु भी है। और यही चीज इसे सोने से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है। और हाँ, ये कोई अस्थायी ट्रेंड नहीं है कि आज है कल नहीं। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल डिमांड है जो सीधे सीधे ग्रीन एनर्जी की तरफ दुनिया के झुकाव से जुड़ी है। देखिए, चांदी बिजली की सबसे अच्छी कंडक्टर है ना? इसीलिए ये सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए इसके बिना काम नहीं चल सकता। तो जैसे जैसे दुनिया कार्बन घटाने पर जोर देगी, चांदी की जरूरत और भी बढ़ती जाएगी। तो एक तरफ तो इंडस्ट्री है जो चांदी की मांग कर रही है, पर कहानी का दूसरा पहलू भी है, वो है निवेशक। तो चलिए अब चांदी की दूसरी पहचान देखते हैं। सोने का थोड़ा वॉलेटाइल भाई, एक ऐसी कीमती धातु जिसके बारे में कुछ भी पक्का कहना मुश्किल है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए सोना एक मजबूत किला है जो बाजार के हर तूफान में स्थिरता देता है, सुरक्षा देता है। तो वहीं चांदी एक रॉकेट की तरह है जिसमें आसमान छूने का जबरदस्त पोटेंशियल है, लेकिन साथ ही रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। ये स्थिरता से ज्यादा ग्रोथ की कहानी है। और ये बात इन दोनों धातुओं के रिश्ते को बहुत अच्छे से समझाती है। निवेशक इसी को ध्यान में रखते हैं कि जहां जहां सोना जाता है, चांदी भी अक्सर वहीं जाती है, लेकिन कहीं ज्यादा तेजी से और कहीं बड़े उतार चढ़ाव के साथ। इंडस्ट्रियल डिमांड तो फिर भी स्थिर रहती है, पर इन्वेस्टमेंट की मांग वो तो हवा के रुख की तरह है, कभी भी बदल जाती है। जैसे जब महंगाई बढ़ने का डर होता है या डॉलर कमजोर पड़ता है तो निवेशक सेफ्टी के लिए चांदी की तरफ भागते हैं। लेकिन जैसे ही ब्याज दरें बढ़ती हैं, चांदी जैसी चीजों को होल्ड करना महंगा लगने लगता है, क्योंकि इस पर कोई इंटरेस्ट तो मिलता नहीं। बस यही खींचतान है जो इसकी कीमत में इतनी उठापटक लाती है। तो अब सोचिए, जब आप एक तरफ की स्थिर औद्योगिक मांग और दूसरी तरफ की अप्रत्याशित निवेश मांग को एक साथ मिला दें, तो नतीजा क्या होगा? एक ऐसा बाजार जो अपने तेजी और मंदी के चक्र, मतलब बूम एंड बस्ट साइकिल के लिए जाना जाता है। चलिए चांदी के इतिहास की इन ऊंचाइयों और गहराइयों पर एक नजर डालते हैं। चांदी का इतिहास देखें तो ये पैटर्न साफ नजर आता है। पहले बहुत बड़ी रैली आती है और फिर उसके बाद एक बड़ी गिरावट। चाहे वो पुराने ज़माने में करेंसी के तौर पर इसका इस्तेमाल हो या फिर 1980 और 2011 में जब इसकी कीमतों ने आसमान छू लिया था। इसका बाजार हमेशा से ही ऐसा चक्रीय रहा है। और असली सबक यहीं छिपा है। देखिए, जो चीज़ बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है वो नीचे भी आ सकती है। इतिहास हमें बताता है कि चांदी में जब भी कोई बड़ी रैली आई है, उसके बाद 30 से 50% तक का करेक्शन, मतलब गिरावट, देखने को मिली है। ये आंकड़ा अपने आप में इस मेटल में निवेश से जुड़े जबरदस्त जोखिम को दिखाता है। तो जाहिर है, इतनी अस्थिरता को देखते हुए जोखिम प्रबंधन सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसकी कीमतों में बड़े उतार चढ़ाव के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना, अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाना, ताकि सारा दांव एक ही जगह न लगा हो। और सबसे जरूरी, बाजार के शोर शराबे में बहकर भावनात्मक फैसले लेने से बचना, क्योंकि बिना स्ट्रैटेजी के इसमें पैसा लगाना बहुत भारी पड़ सकता है। तो हमने चांदी के दो अलग अलग चेहरे देख लिए हैं। एक तरफ ये एक औद्योगिक जरूरत है, दूसरी तरफ ये एक अस्थिर निवेश है। इन दोनों को एक साथ रखकर देखें तो चांदी का भविष्य कैसा दिखता है? सच कहें तो ये एक आधुनिक पहेली जैसा है।
चांदी के भविष्य को लेकर दो अलग-अलग कहानियां चलती हैं। एक है तेजी का मामला, जो कहता है कि ग्रीन एनर्जी की क्रांति और कमजोर होती करेंसी इसकी कीमत को ऊपर ले जाएंगी। और दूसरी तरफ है मंदी का मामला, जो कहता है कि अगर दुनिया में मंदी आई या ब्याज दरें बढ़ीं तो इसकी कीमत नीचे भी जा सकती है। तो आखिर में इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि एक संतुलित नजरिया रखना सबसे जरूरी है। ये कोई सीधी साधी खरीदो या बेचो वाली बात नहीं है। बस ये समझने की जरूरत है कि चांदी में एक लॉन्ग टर्म अवसर तो है, लेकिन उसके साथ एक बड़ा जोखिम भी जुड़ा है। इसलिए सावधानी और जानकारी बहुत जरूरी है। और ये सारी बातें हमें इस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। क्या चांदी हमारे वित्तीय अतीत और हमारे तकनीकी भविष्य के बीच का पुल है? इसकी कहानी अभी लिखी जा रही है और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में दुनिया में इसका असली रोल क्या होता है।